अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल व कानल इंसानु अक्सर शैइन जदला वमा मनअन नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा वयस्तग़फ़िरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन वयुजादिलुल्लज़ीन कफ़रू बिलबातिलि लियुदहिज़ू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा। वलक़द सर्रफ़ना, और यकीनन हमने फेर फेर कर बयान किया है। सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु, सरफ़ा का मतलब फेरना और सर्रफ़ा बार बार फेरना यानी फेर फेर कर कहना। ये गर्दान के लिए भी तसरीफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हमने फेर फेर कर बयान की है, ये कर चुके हैं। फ़ी हाज़ल क़ुरआनी, इस कुरान के अंदर, लिन्नासे लोगों के लिए, इंसानों के लिए, मिन कुल्ली मसल, हर किस्म की बात, मिन कुल्ली मसल, हर किस्म की बात, हर किस्म का बयान। वकानल इंसानु, और है इंसान, अक्सर शैइन, सबसे ज़्यादा, जदलन, बहस में, बहस करने में, तकरार करने में। वमा मनअन नास, और नहीं रोका लोगों को, वमा मनअन नास, नहीं रोका लोगों को, नहीं रुकावट बनी लोगों के लिए, अन युमिनू, इस बात में कि वो ईमान लाएं, इज़ जाअहुमुल हुदा, जब आ गई उनके पास हिदायत, वयस्तग़फ़िरू, और ये कि वो मुआफ़ी मांगें, बख्शिश मांगें, रब्बहुम, अपने परवरदिगार से, इल्ला, मगर, अन, ये बात के, तअतियहुम, आ जाए उनके पास, सुन्नतुल अव्वलीना, पहलों की सुन्नत, पहलों वाली रीत, पहलों वाला मामला, औ यअतियहुम, या फिर आ जाए उनके पास, अल अज़ाबु, अज़ाब, क़ुबुलन, बिल्कुल सामने से। यह इसका दूसरा तर्जुमा किया गया है, क़िस्म क़िस्म, कबील की जमा क़ुबुल, कबील कहते ना, इस कबील की, उस कबील की, तो क़ुबुलन क़िस्म क़िस्म। और नहीं रुकावट बनी लोगों के ईमान लाने में, जबकि उनके पास हिदायत आ चुकी थी, और अपने परवरदिगार से इस्तिग़फ़ार करने में, मगर सिर्फ़ ये एक बात कि उनके पास आ जाए पहलों वाली सुन्नत, या फिर अज़ाब बिल्कुल सामने से, या फिर अज़ाब क़िस्म क़िस्म। वमा नुरसिलुल मुरसलीन, और नहीं भेजते हम, नहीं मबूस करते हम रसूलों को, इल्ला, मगर, मुबश्शिरीना, बशारतें देने वाले ही, व मुन्ज़िरीना, और डराने वाले ही, वयुजादिलुल्लज़ीना कफ़रू, और बहस करते हैं कुफ़्र करने वाले, बिल बातिल, बातिल के साथ, नाहक बहस करते हैं, लियुदहिज़ू, ताकि वो लाजवाब करें, बिही, उसके साथ, यानी उस बहस के साथ, अल हक़्क़, हक़ को, ताकि वो हक़ को पिछाड़ें, लाजवाब करें। वत्तख़ज़ू, और वो इख्तियार करने लगे, आयाती, मेरी आयतों को, वमा उन्ज़िरू, और मेरे डरावों को, वमा उन्ज़िरू, और उस बात को जिनसे उनको डराया गया, यानी मेरे डरावों को, हुज़ुवन, मज़ाक़।
पूरे 3 आयतों का तर्जुमा। और हमने इस कुरान के अंदर इंसानों के लिए फेर फेर कर हर किस्म की बात बयान कर दी है, और इंसान सबसे ज़्यादा झगड़ालू है और नहीं रुकावट बनी लोगों के ईमान लाने के अंदर जब उनके पास हिदायत आई और अल्लाह अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगने के अंदर, मगर ये बात कि क्यों उनके पास पहलों वाली वो सुन्नत नहीं आ गई, या फिर उनके पास बिल्कुल सामने का अज़ाब क्यों ना आ गया। और हम तो रसूलों को भेजते ही इसलिए हैं कि वो बशारतें देने वाले हों और डरावे देने वाले हों। अलबत्ता बहस में लग जाते हैं कुफ्र करने वाले नाहक, ताकि वो हक़ को नाकाम कर दें, पिछाड़ दें, लाजवाब कर दें, और इस मकसद की खातिर पकड़ने लगे वो मेरी आयात को और मेरे डरावों को बिल्कुल मजाक, गैर संजीदा। यहाँ इमाम राज़ी कहते हैं कि शुरू सूरत से एक बयान चल रहा है मक्का के चौधरियों के लिए, जिनका तकब्बुर, घुमंड, नख़वत, गुरूर और अपने माल, दौलत, इक़्तिदार, जाहो हशमत का जो पंदार था, जो उनको हिदायत के आगे झुकने के पर आमादा नहीं कर रहा था, और जिसकी वजह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों को तहक़ीर की निगाह से देखते थे, और जिसकी वजह से अहले ईमान एक अज़ाब के अंदर, एक आज़माइश के अंदर और एक सख्ती और पकड़ और मुखालफत के अंदर मुब्तला रखे गए थे, यहाँ तक कि ईमान लाना मक्का के अंदर बेहद हिसाब मुश्किल हो गया था। तो आपने देखा कि शुरू सूरत से लेकर बहुत जहतों से एक ही बात को समझाने की कोशिश की गई है कि मेरी अज़मत, मेरी जबरूत और मेरा जो इक़्तिदार इस कायनात के अंदर है, और मेरी खुदाई, मेरी बादशाहत, मेरे इख्तियारात को समझने की कोशिश करो। तो ये इंसान का जो है वो अपने माल दौलत पर या अपने इक़्तिदार पर, या वो बहुत अच्छा है, बहुत सेहतमंद है, बहुत आसूदा है, महज ये चीज़ उसको तरीक़ों से खुदा से दूर कर दे और शुक्रगुज़ारी से रोक दे। तो ये बातें हमने देखा कि बेशुमार जहतों से बयान की गई हैं, तारीख़ के अंदर से भी, रवैयों के मामले के अंदर भी, शैतान इब्लीस का क़िस्सा बयान करते हुए भी, दुनिया की हकीकत बयान करते हुए भी। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन जो है वो की गई है। ये एक तरीक़े से पिछले तमाम मज़ामीन का कंक्लूजन है ये रुकू। इसके बाद से लेकर फिर चंद क़िस्से और बयान होना शुरू हो जाएंगे। वो गोया मतलब एक ख़ुलासा करने के बाद फिर दोबारा कुछ चीज़ों की तरफ जो है वो आता है, और एक ख़ुलासा फिर बिल्कुल सूरत के इख्तिताम पर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से सूरत अल-कहफ़ जो है वो एक ही हकीकत का मुसलसल बयान होता है। तो यहाँ जो एक कंक्लूजन किया गया है उसमें ये कहा गया कि कुरान के अंदर हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। तो एक गर्दान कर दी है, तसर्रफ़ना, फेर कर बयान किया। फेर कर बयान करने के तहत मुफस्सिरीन ने जो बात लिखी है वो ये है कि एक तो कुरान मजीद ने तकरार की है, कुरान मजीद के अंदर मज़ामीन दोहराए जाते हैं, यानी एक बात एक बार बयान नहीं की जाती। हमने बाज़ लोगों को जो इस वक्त मगरिब में कुरान मजीद को पढ़ते हैं उनके जो कसरत से एतराज़ात देखे हैं इंटरनेट वगैरह पर हमें देखने को मिलते हैं, उनमें से एक ये होता है कि हम कुरान मजीद पढ़ते तो मगर वही बात जो है फिर वो आई होती है, फिर वो आई होती है। तो ये बात जो है वो गोया ये एक कलाम का ऐब है उनके नज़दीक कि एक बात को बार बार बयान करना। भी एक बार आपने कर दी तो बात ख़त्म हो गई, समझना था जिसने समझ ली, नहीं समझना था उसने नहीं समझी। तो ये बात कुरान मजीद को जो पढ़ने वाला है
वो अलबत्ता इस मामले को एक और निगाह से देखता है, और कुरान मजीद को जो उतारने वाला है वो भी एक और अंदाज से देखता है। बात ये है कि अगर तो एक फुलझड़ी छोड़नी हो तो वो बहुत अच्छी बात है कि उसको एक ही बार बयान कर दिया जाए। कोई नुक्ता बयान करना हो बड़ा मज़े का, कोई लतीफ़ सा, तो उसको एक बार बयान कर दिया, दूसरी बार बयान करने से शायद उसका लुत्फ़ भी ख़राब होता हो। लेकिन अगर कहीं आग लगी है, ठीक है, वो आग लगी है और आप उनको झंझोड़ना और मुतनब्बे करना चाहते हैं, तो क्या आप महज जो है वो एक नुक्ता बयान करने के अंदाज में करेंगे, या उनको जिस तरीक़े से झंझोड़ा जाता है, जिस तरीक़े से ख़बरदार किया, ख़बरदार करने वाला जब एक चीज़ से वाकिफ़ है और वो देख रहा है कि ये लोग अंदाज़ा ही नहीं कर रहे उस मसले की संगीनी का, तो वो बार बार कहता है उसको। तो इस वजह से कलाम के बयान का जो असल हुस्न है वो ये है कि वो मुनासिब हाल हो। मुनासिब हाल जो है वो अगर महज किसी के साथ आपने इज़हार मोहब्बत करना है या महज आपने को फ़लसफ़ियाना नुक्ता छोड़ना है तो उसमें तो ठीक है कि एक और बयान होता है। लेकिन अगर है कि कहीं हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है, इस पूरे कायनात का नज़्म एक बात का तकाज़ा कर रहा है और इतना नादान यहाँ पर एक इंसान बैठा है जो बिल्कुल उसकी तरफ को देखने के लिए आमादा नहीं है, तो उसको हिला हिला कर झंझोड़ कर उसकी निगाह को बार बार उसकी जानिब मुतवज्जे करके फिर और फिर कहा जाता है। तो इस वजह से मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जो कुरान मजीद में तसरीफ़ है कि हमने बार बार बयान की है, फेर कर बयान की है, तो फेर कर बयान करने का एक मतलब तो है मज़ामीन का दोहराया जाना। दूसरा वो कहते हैं कि मज़ामीन को मुख्तलिफ़ जिहतों से बताना, मतलब ये दूसरी बात है। तो ये तो दुरुस्त है कि कुरान मजीद के अंदर मज़ामीन की तकरार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैसे ही वो बात दूसरी बार कर दी गई हो, ऐसा नहीं है। दूसरी बार जब उसको बयान किया गया तो उसको किसी और जहत से बयान किया गया, किसी और सियाक़ के अंदर बयान किया गया। तीसरी बार वही बात बयान की गई है तो उसको किसी और सियाक़ के अंदर बयान किया गया है। तो ये तो दुरुस्त है कि वो जो बुनियादी मज़मून है वो एक है और उसकी तकरार किसी उसकी अहमियत के पेश नज़र है, मगर उसके अंदर एक लुत्फ़ है और एक तनव्वु है। तो इसके ये अंदर एक तनव्वु भी है। तो तकरार और तनव्वु दो हो गए, ठीक है। तो वलक़द सर्रफ़ना एक तकरार है कुरान मजीद के अंदर और एक तनव्वु है मज़ामीन का और असालीब का। इस कुरान के अंदर लिन्नास इंसानों के लिए, यानी इंसानों की समझने की जो बातें हो सकती थीं वो कुरान मजीद के अंदर बदरजाए अतम बयान हो गई हैं। कुरान मजीद को उतार देने के बाद कोई कमी छोड़ी नहीं गई है। अच्छा, मिन कुल्ली मसल, ये मसल का जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान में मिसाल के लिए भी बयान होता है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मसल जो है ये कोई भी जो गुफ्तगू होती है, कोई भी मुनासबत होती है, उसके लिए भी मसल का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, इधर जो खुदाई बयान हुआ है इंसानों के लिए, ये एक एजाज़ था कि अल्लाह इंसानों से बात करे, उनकी ज़बान के अंदर गुफ्तगू फरमाए, अपना कलाम नाजिल फरमाए। लेकिन दूसरी तरफ इंसान क्या है कि वो बहस और तकरार करता है, इंसान हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने जो एक दलील और हुज्जत देने की जो एक सलाहियत दी है, वो उसका इस्तेमाल अपने मालिक के मुकाबले पर भी आकर करना शुरू कर देता है। अपने मालिक के भेजे हुए जो नुमाइंदे हैं, जिनके साथ हज़ारों दलाइल इस बात के हैं कि ये अपने लिए ये बात नहीं कर रहे और अपने बिहाफ पर नहीं बोल रहे, बल्कि एक खुदाई कोई पैगाम है, पैगाम रसानी है जिसके लिए वो आए हैं। इस बात के शवाहिद नहायत काफ़ी हैं, लेकिन ये इंसान जो है उनके साथ भी बहस और तकरार करता है। यहाँ पर
भी बाद मुफस्सिरीन ने ये कहा कि यहाँ पर भी जदल का जिक्र हुआ इस आयत के अंदर भी, इसे एक आयत छोड़कर आगे वो युजादिलुल्लज़ीना कफ़रू बिल बातिल, वहाँ पर भी जदल का जिक्र हुआ है। तो कहते हैं कि ये जो इंसान जदल करते हैं, ये बल्कि दूसरी जो आयत है उसमें वो युजादिल बाब मुफ़ाअला का बयान हुआ है। मुजादला होता है कि आप कोई बहस करें तो दूसरा भी आपके साथ कोई बहस कर रहा हो, तो ये म्यूचुअल एक्ट के लिए बाब मुफ़ाअला का इस्तेमाल होता है अरबी में। तो कहते हैं इसका मतलब ये है कि इन बहस करने वालों को अंबिया की तरफ से जवाब दिया जाता था, वरना ये है कि बहस होती ही ना। यानी अंबिया उनकी दलीलों का, उनके शुबहात का, उनके इश्कालात का जवाब देते थे जिस कदर वो ज़रूरी जानते थे। ये तो हो नहीं सकता कि आपके साथ इतनी लंबी बात की जाए कि जिसका उल्टा फ़ायदे की बजाय नुकसान हो। तो ये कोई पाबंद नहीं होता है दाई इस्लाम की तरफ से लोगों को अल्लाह ताला की बात पहुंचाने वाला, कि वो हर हाल में उनकी हर फरमाइश, बहस की, मुनाजरे की, जिदाल की वो पूरी करे। अलबत्ता जिस कदर माकूल तकाज़ा हो सकता है इंसानी हिकमत और दानाई का, तो वो ये है कि उनके साथ हुज्जत की जाए। तो ये है जो ख़ुद कुरान मजीद के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनके साथ जिदाल का हुक्म दिया गया है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और मौइज़ा हसना के साथ, और उनके साथ जिदाल करो उस तरीक़े से जो सबसे आला हो। तो सबसे आला तरीक़े से अंबिया इन जिदाल करते रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इंसानी अक्ल और इंसानी समझ का किस दर्जा एहतराम है इस्लाम के अंदर, कि खुदा की तरफ से मोजज़ात लेकर और निशानियाँ लेकर आया हुआ एक फ़रिश्ता शख्स जो है वो भी उनके साथ गुफ्तगू करता है। तो धौंस नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बल्कि इंसानी अक्ल की जिस कदर तस्कीन करना आपके बस में है वो आप करते हैं, और ये काम जो है वो अंबिया ने भी किया है। अलबत्ता कजबहसी जो है वो उधर से होती है। तो एक तो इसके तहत मुफस्सिरीन ने ये बात ज़िक्र की है कि ये एक म्यूचुअल एक्ट होता है, तो बहस जो है अहले इस्लाम की तरफ से भी ज़रूरत के मुताबिक की जाती है, जो कि दरअसल इंसानी अक्ल और इंसानी शऊर की अहमियत को तस्लीम करना है और उसको तस्कीन करवाना और उसकी तशफ़ी करवाना जो है ये अंबिया के दिए हुए मतालिब में से एक मतलब है। दूसरी चीज़ जो है वो है जो जदल है, वो कहना इंसान अक्सर शैइन जदला। आपको पता है ये फ़लसफ़े का एक दूसरा नाम जदल है। तो ये डायलेक्ट जिसे आप कहते हैं, ये एग्जैक्टली ये जो अंग्रेज़ी में लफ्ज़ डायलेक्ट है उसका अरबी में तर्जुमा करते ही जदल है, बल्कि उर्दू में भी ये डायलेक्टिक जदलियाती कहते हैं, जदल। तो इंसान जो है, ये जो फ़लसफ़ा जो है, ये जो जदल है, ये जो डायलेक्ट है, ये दरअसल खुदा की तरफ से आई हुई हिदायत का एक राइवल है। ठीक है, तो हमने तो जितनी इंसान की ज़रूरत थी वो फेर फेर कर बयान कर दी है। अब इंसान जो है वो इस जदल से बाहर आए तो वो उसको हिदायत मिले। जदल से निकलने का क्या नाम है? इस जदल से निकलने के लिए क्या सही लफ्ज़ है आपके पास? उसका नाम है तस्लीम। तो हिदायत तस्लीम पर मिलती है, जदल पर नहीं मिलती। ठीक है, तो ये दुरुस्त है कि आपने बिलाशुबा एक नबूवत का एक दावा है तो उसको आपने टेस्ट करना है। तो ये थोड़ी है कि जो भी नबूवत का दावा करेगा आप उसको तस्लीम करेंगे। तो एक सच्चे मुद्दई नबूवत और एक झूठे मुद्दई नबूवत में फ़र्क करना और उसको परखना और उनकी बातों का जायज़ा लेना और उस पर अपने जो भी सवालात हैं वो पेश करना और अपनी तशफ़ी करना, ये तो दुरुस्त है और ये तो आपका हक़ है।
लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप इस सारे अमल में इस हद तक जाने की कोशिश करें कि वो सारी हकीकतें आपको लाकर ही दिखा दें। ये मज़मून जो है वो आगे थोड़ा अगली आयत में, अगली से अगली आयत में ये बात जो है वो बयान हो रही है। और वो बात हम अपने इन मजालिस के अंदर बहुत तकरार से बयान करते हैं। वो ये है कि अम्बिया जी आपकी तशफ़ी करवाने आए हैं, अम्बिया आपकी अक़ल को मुतमईन कराने के लिए आए हैं जी, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि ये असल मंसूबा ख़राब कर दिया जाए। इस कीमत पर नहीं कि असल खुदाई मंसूबा ईमान बिलगैब, उस खुदाई मंसूबे का नाम क्या है? ईमान बिलगैब, बिन देखे ईमान। ये बॉटम लाइन है, ये बॉटम लाइन, यानी ये नहीं हो सकता कि एक चीज़ को हमने मान लिया कि जी हम आपकी तशफ़ी कराएंगे, हम आपकी तसल्ली कराएंगे, हम आपको मुतमईन करेंगे, हम आपको कायल करेंगे। ये बात मान ली, तस्लीम कर ली। अच्छा जी मुझे मुतमईन करेंगे, तो मैं तो मुतमईन होता ही नहीं हूँ, तो फिर अब आप करें। अब आपने कहा था हम आपको मुतमईन करेंगे, तो मैं तो मुतमईन नहीं होता, तो मुतमईन कैसे होंगे? भाई जो आप कहते हैं वो लाकर दिखाएं, फिर ही खुदा को किसी ने देखा है। अब जब आपने खुदा को किसी ने नहीं देखा, आखिरत को किसी ने नहीं देखा, तो इस दर्जे का इत्मीनान कि अब खुदा आपको लाकर दिखा दिया जाए, ठीक है जी, आखिरत आपको लाकर दिखा दी जाए, वो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो जो असल मंसूबा है वो ख़त्म हो गया। तो आपके ख़्याल में यानी कोई ऐसा मसला है कि खुदा सामने आ जाए, आप कहें मैं तो मानते, ये तो नहीं, आप तो हर चीज़ को जो आपके सामने आ जाए उसको तो आप मानते हैं, क्योंकि इस पर तो इंसानों का में दो राय है ही नहीं। ये सामने दीवार है, आप मानते हैं ये सामने दीवार है, तो ये जो दो आने का मतलब ये आदमी है, ये छोटा सा एक थानेदार है, वो जब आता है तो उसको देखकर आप डर जाते हैं। ये मोहल्ले का एक छोटा सा बदमाश होता है, उसको देखकर आप डर जाते हैं। हर चढ़ते सूरज के आप के आगे सजदा रेज़ हो जाते हैं। तो क्या ख्याल है उस क़ुव्वत और जबरूत के साथ खुदा आपके सामने आ जाए तो आप यानी वो उसको मानेंगे नहीं, उसको सजदा नहीं करेंगे? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब आप देख लें इस बड़ी क़ुव्वत के मालिक को तो फिर उसके आगे सजदा रेज़ नहीं होंगे। लेकिन ये है कि उसके लिए वही शर्त हो जो एक थानेदार, खुदा को आप अस्तग़फ़िरुल्लाह थानेदार ही बनाएंगे मादल्ला। ये जो एक थोड़ी सी क़ुव्वत का मालिक है, हाँ उसकी क़ुव्वत आप देख ही लें तो मानते हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक सुनी सुनाई बात है तो आप तस्लीम कर लें, तो उसके लिए आपके पास जो है वो कुछ और बुनियादें होनी चाहिए होती हैं। तो इस वजह से ये जो मोटी बात है वो ये है, ये जो फ़लसफ़ा और जिदाल, तो उसको एंटरटेन करना जी करेंगे हम, ठीक है। जदल, बहस, फ़लसफ़ा, डायलेक्ट्स, ये सारे कुछ उसको सेटिस्फाई करना, उसको एंटरटेन करना बिल्कुल करते हैं, और अम्बिया ने ये बात की है। लेकिन इसकी एक हद है। वो हद क्या है? वो हद ये है कि असल मंसूबा वो जो है वो उस पर बार्गेन नहीं। जो असल मंसूबा है उस पर मुफाहमत ना हो जाए, ठीक है। तो अगर असल मंसूबा जो है वो चला जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कि जी हम आपको ला कर दिखा दें तो वो तो नहीं होना है। तो ईमान बिलगैब तो है, बिन देखे और बिन सामने आए, महज उसकी कुछ अलामतों से ही पहचानना है। और ये सलाहियत अल्लाह ने तुम्हारे अंदर रख दी है, उसका नाम है फ़ितरत और अक़ल। और बाहर उसकी निशानियाँ रख दी हैं, उनका नाम है आयात। और आयात दो तरह की हैं, एक आयात जो नाजिल की जाती हैं और एक आयात जो कायनात के अंदर फैला दी जाती हैं। तो दो चीज़ें आपके अंदर रखी, फ़ितरत और अक़ल, दो चीज़ें बाहर रखी, आयात पढ़ी जाने वाली और आयात देखी और मुशाहिदा की जाने वाली, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हो गई। इन चार चीज़ों के दम से खुदा तक पहुँचना है, ये तुम्हारा इम्तहान है, ठीक है। ये है ही इम्तहान। ये पर्चा इस दर्जे में आउट कर दिया जाए कि बिल्कुल आपके सामने ला कर रख दिया जाए तो फिर तो इम्तहान तो हो गया ख़त्म। ये मुझे तो आप पहले वो दिखाएं जो सवाल इम्तहान में आना है, फिर मैं इम्तहान देने जाऊँगा, ये तो कोई बात ना हुई, तो फिर इम्तहान ख़त्म हो गया ना। तो मतलब यह इम्तहान रहना है, इम्तहान को ख़त्म नहीं होना है। तो ये वो चीज़ है।
जो तो इस मतलब अलबत्ता जहाँ इस नौबत तक जहाँ मामला ना आए तो उससे कम पर कुरान ने हद कर दी। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआन लिन्नास मिन कुल, इस कुरान के अंदर हमने फेर फेर कर हर इंसान की ज़रूरत की बात बता दी है। मतलब कोई कसर वैसे नहीं छोड़ी है, सवाई ये कि वो कसर रह गई हो जिसके लिए ये ज़िद कर रहा है और ये जदल कर रहा है, वो अलबत्ता इसको मिलने वाली नहीं है। वहाँ पर क्या चीज़ मतलब है इससे? तस्लीम। ठीक है, वो चीज़ तस्लीम ही करनी पड़ेगी और तस्लीम किए बग़ैर उसको चारा नहीं है। अच्छा, वमा मनअ अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा व यस्तग़फ़िरू रब्बहुम इल्ला अन तातियहुम सुन्नतुल अव्वलीन। इंसानों के पास जब हिदायत आ जाती रही, भाई जब हिदायत, कुरान मजीद कहता है हिदायत, तो वो हिदायत उन तमाम इंतज़ामात के साथ होती है जिनको हम कहते हैं सेल्फ़ एविडेंट। ठीक है, सेल्फ़ एविडेंट। नबी का पैगाम ख़ुद बोलता है बेशुमार शवाहिद के साथ कि हो ना हो ये बात सच है, हो ना हो ये बात हक़ है। ठीक है, तो हुदा जो है जब हम कहते हैं तो वो हुदा का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी ने बैठकर जो है ना वो एक मज़मून लिख दिया है या एक खुतबा जो है ना वो दे दिया है, किसी आदमी को ख़्याल आया तो उसने कोई आइडिया पेश कर दिया। नहीं भाई, हुदा एक सेल्फ़ एविडेंट हकीकत, अक़ल और फितरत जो हर इंसान अपने लिए अंदर लिए फिरता है, वो बोल कर कहती है कि ये बात सच है। तो हुदा, तो जब हुदा आ गई इंसानों के पास, तो ये एक इम्तहान तो था। ठीक है, तो जब उनके पास आ गई तो उनको उस पर जो है उसको मानना, तस्लीम करना था। तो हर कौम के को जब झंझोड़ कर जगाया किसी न किसी हादी ने, किसी न किसी जगाने वाले, डराने वाले ने, तो उनको उस पर ईमान लाना था, तस्लीम करना था और इस्तिग़फ़ार करना था। यहाँ जो इस्तिग़फ़ार करना बहुत सारी जगहों पर हिदायत को कबूल करने के लिए जो एक एक्सप्रेशन कुरान मजीद में बयान हुआ है वो है तो किसी जगह तौबा और इस्तिग़फ़ार। ये सूरत हूद के अंदर भी जहाँ बहुत सारे आसमानी मिशन बयान हुए हैं, अंबिया रसूलों की बेसत का एक लंबा मज़मून बयान हुआ है सूरत हूद के अंदर। तो उसमें भी शुरू के अंदर जो है वो कुरान मजीद के नुज़ूल के बारे में वो अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैह, अपने रब से बख्शिश मांग लो और उसकी जानिब तौबा रुजू कर लो। तो ईमान लाना जो है ये बताते ख़ुद तौबा है। ठीक है, इस्तिग़फ़ार, ईमान लाना बजाय ख़ुद तौबा है, इस्तिग़फ़ार है। और इस्तिग़फ़ार खुदा से बख्शिश मांगना बजाय ख़ुद ईमान लाना है। तो अल्लाह ताला की तरफ को लौटना, वो तो इस्तिग़फ़ार क्या है बुनियादी तौर पे कि वो दस्तूर, वो तरीक़े, वो माबूद, वो अहमाल जो कि जाहिलियत थे, जो खुदा ने मुक़र्रर नहीं किए हुए थे और इस कायनात के अंदर आपकी एक धौंस थी। ठीक है, मैं यूँ करूँगा, आप क्यों करेंगे ऐसे, कौन हैं आप, किसकी है ये कायनात, ये हाथ पैर आप लेके हैं, बनाए हैं आपने, किसके हैं, खुदा ने दिए हैं। अगर वो ले ले तो ले लेता है, वो ले लेता है जब चाहता है। तो ये हाथ पैर, ये दिमाग, ये सब कुछ किसी की देन है। तो इस वजह से इस सब को उसकी मर्ज़ी से इस्तेमाल होगा। अब तुम्हें इस पर महज एक आज़ादी दी गई है तो उससे धोखा खा गए, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, ऐसी कौन सी बात है, तुम जो मर्ज़ी कर लो। तो इस वजह से खूब जाहिलियत जो है, जो हम कहते हैं ऐसे दस्तूर, तरीक़े, रहन सहन, ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी, ऐसे सब के सब जो है वो आमाल, ये जिसको हम कहते हैं ये अगर खुदा की के दिए हुए तरीक़े और दस्तूर पर नहीं है तो उसका नाम क्या रखते हैं हम, जाहिलियत। तो जाहिलियत पर हम चल रहे थे। जाहिलियत इस कायनात के अंदर एक धौंस है। ठीक है, तो उससे हट कर तो अगर ये काम होता रहा है ज़िंदगी के अंदर तो उससे ताइब हो जाना, ये है इस्तिग़फ़ार। तो कुरान मजीद में जहाँ हिदायत को कबूल करने के साथ या ईमान लाने के सियाक़ के अंदर
इस्तिग़फ़ार है तो दरअसल वो ये है कि पूरी ज़िंदगी जो है वो तब्दील करना, कुफ्र से ईमान में आना, ये है इस्तिग़फ़ार। ठीक है, जाहिलियत से निकल कर खुदाई हिदायत की रोशनी को कबूल, ये है इस्तिग़फ़ार। तो अपनी पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म करना, उस पर नदामत का इजहार करना, उस पर अफसोस करना और खुदा की इबादत और बंदगी और इताअत पर यकसू होना, इसका नाम है इस्तिग़फ़ार। तो दरअसल ये इस्तिग़फ़ार एक बड़े सियाक़ के अंदर आया है इस मकाम पर। ये मतलब एक जुज़वी इस्तिग़फ़ार भी हो सकता है, एक ख़ास गुनाह आपसे हुआ तो आपने उस पर इस्तिग़फ़ार किया, तो ये जुज़वी इस्तिग़फ़ार है। एक उमूमी इस्तिग़फ़ार क्या है कि वैसे ही आप खुदा की तरफ राग़िब नहीं थे, आप खुदा के बंदे ही नहीं थे, ये मतलब होता है। और ये उन मुसलमानों के लिए भी बात है जिनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो खुदा रुख नहीं है। क्या नाम को ठीक है वो मुसलमान है, लेकिन एक होता है ना मुसलमान है वो खुदा रुख है लेकिन उससे गुनाह हो जाते हैं, उसको तो है जुज़वी इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत। ठीक है, उससे गुनाह हो गए, फ़लाँ काम हो गया, फ़लाँ काम हो गया, फ़लाँ काम हो गया जो खुदा को नाराज़ करने वाला है, तो उसको वो जुज़वी इस्तिग़फ़ार करना है। उसका कुल्ली मैना बंदगी का और इबादत का कायम है खुदा के साथ, मगर एक वो है नाम को तो मुसलमान है लेकिन पूरी ज़िंदगी उसकी खुदा रुख नहीं, पता नहीं किस मखलूक के दिए हुए रुख पर उसकी ज़िंदगी जो है वो गुज़र रही है, तो वहाँ नाम से काम नहीं हो जाएगा। तो जिस बंदे की ज़िंदगी खुदा रुख नहीं है, इस्तिग़फ़ार उसके हक़ में उस रुख को तब्दील करके खुदा के रुख पर आना। ठीक है, तो ये है, तो इसका नाम है उमूमी इस्तिग़फ़ार, इसका नाम है कुल्ली इस्तिग़फ़ार। और इस महीने में इस्तिग़फ़ार 100% ईमान के मुतरादिफ़ है, 100% ईमान के जगह पर इस्तेमाल होने वाला एक लफ्ज़ है। तो जब हम कहते हैं इस्तिग़फ़ार उसका मतलब ईमान लाना, और जब हम कहते हैं ईमान तो उसका मतलब है इस्तिग़फ़ार, खुदा से अपने उस जाहिली ज़िंदगी पर माफ़ी मांगना, बख्शिश मांगना, उस पर नदामत करना, अफसोस करना और ये महसूस करना कि मैं बर्बाद था, अगर मैं उसी पर रहता तो मतलब अब खुदा की इताअत और बंदगी पर आ गए। तो इस्तग़फ़िरू रब्बहुम, खुदा की इताअत और बंदगी पर आ जाना। ठीक है। अच्छा, इस हिदायत आई, उसके अंदर शवाहिद थे, अक़ल और फितरत मानती है कि भाई अगर कोई खुदा की कम्युनिकेशन इंसानों के साथ दुनिया में हुई है तो वो यही है, ये जो मोहम्मद ने की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो ईसा ने की है, ये जो मूसा ने की है, इब्राहिम ने की है, खुदाई कम्युनिकेशन इंसानों के साथ अगर हुई है तो फिर इसके अलावा तो कोई नहीं, तो ये तो है, अक़ल और फितरत ने कर लिया। अब होना क्या था कि ईमान लाते, इस्तिग़फ़ार करते, उसके आगे बिल्कुल धीमा पड़ जाते और पस्त हो जाते उसके आगे। ठीक है, और खुदा की रिट को तस्लीम कर लिया जाता। अब इस चीज़ में रुकावट क्या बनी? अल्लाह ताला कहते हैं जब भी कभी ऐसा हुआ कि इंसानों के पास हिदायत आई तो उनको एक मुसीबत लाहिक हुई, वो क्या थी? सिर्फ ये रुकावट बनी अंतअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन, ये कि जो पिछलों के साथ हुआ वो तो हमारे साथ हुआ ही नहीं है। ये सुन्नतुल अव्वलीन, पहलों वाला तरीक़ा। ये सुन्नत जो है, सुन्नत का लफ्ज़ का मतलब होता है सुन्नत बार बार एक काम होने वाला, उसको सुन्नत कहते हैं। बार बार एक काम एक ही पैटर्न पर हो उसको हम कहते हैं सुन्नत। तो जो वो पैटर्न तो आया ही नहीं, वो क्या है? पहलों वाली सुन्नत, पहलों वाला तरीक़ा, उसको कहते हैं सुन्नत इस्तीसाल। इस्तीसाल का मतलब एक कौम की जड़ मार देना, एक कौम का ख़ात्मा करके रख देना, इस्तीसाल, उसको तबाह करके रख देना। तो ये मुकद्दिबीन के साथ रसूलों को जहाँ भेजा जाता है, मतलब वैसे तो आपको पता है मुकद्दिबीन दुनिया में हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता है कि इस दुनिया में सिर्फ मुसलमान रह जाएं। जिस दिन जो है वो सिर्फ मुसलमान रह जाएं उस दिन भी ये सारी ये प्लान मुअत्तल हो जाएगा, और जिस दिन सिर्फ काफिर रह जाएं उस दिन भी ये सब प्लान जो है वो मुअत्तल हो जाएगा। तो उस मैंने में हम कह रहे हैं, बल्कि जिस सिनेरियो में एक रसूल को भेजा जाता है उस ख़ास सिनेरियो के अंदर अलबत्ता मुकद्दिबीन का सफाया कर दिया जाता है। एक बार तो तहज़ीब बिल्कुल तबाह बर्बाद, जिसका नाम है जी तहज़ीब जो है, सिविलाइजेशन, मतलब है वो सिविलाइजेशन को एक बार क्योंकि वो फासिद हो गई, उसको मिलिया मेट करके नए सिरे से एक तहज़ीब जो है वो खड़ी। ये रसालत के साथ लाजिम है, रिसालत आएगी तो एक फासिद तहज़ीब को मिलिया मेट करवाएगी
और उसकी जगह पर एक सालेह तहज़ीब को असरे नौ खड़ा करेगी और वो खुदा की शर्तों पर इस ज़मीन को बसा कर दिखाएगी। हाँ, फिर उनके अंदर फिर एक बार फिर फसाद आना शुरू हो जाए तो वो एक अलग कहानी है, इसको हम फिर इन्हितात या ज़वाल कहते हैं। आसमानी उम्मतों के अंदर ये आता है। तो ये है सुन्नतुल अव्वलीन। सुन्नतुल अव्वलीन क्या है कि मुकद्दिबीन का जहाँ रिसालत भेजी गई हो सफाया करके रख दिया जाए और तहज़ीब को एक नए सिरे से खुदाई शर्तों पर बसाया जाए। तो कहते हैं वो तो हुआ ही नहीं है, तो हम ईमान कैसे लाएं? तो भाई जब वो हो जाए फिर आप ईमान लाएंगे कैसे? यानी जब तक हुआ नहीं उस वक्त तक उसका यकीन नहीं करना, जब वो हो गया अब यकीन करने की गुंजाइश नहीं है, तो गोया हर दो सूरत तुमने ईमान नहीं लाना। तो मतलब ये हो गया इल्लातातियुम सुन्नतुल अव्वलीन। पहलों वाला वो आ जाए, इनका सफाया कर दिया जाए। औ यातिहुमुल अज़ाबु क़ुबूला, या बिल्कुल आता हुआ देख लें, बिल्कुल आता हुआ ये अदाब देख लें। वो भी जब आता है तो फिर चला जाता है, जब वो आ गया फिर तो वो आ गया। अब वो तो मतलब आपको पता है अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अल्लाह ने किसी ख़ास अपने किसी हिकमत के तहत महज एक कौम के साथ ये किया कि अदाब आया हुआ टला। ये यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में, फलौला कानत क़रियतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा लम्मा आमनत इल्ला कौम यूनुस, सवाई यूनुस की कौम के। तो मतलब वो ये थोड़ी है कि अच्छा मैं आ रहा हूँ तो आप अच्छा आकर देखो, आकर देखो, आकर देखो। खुदा है तो मतलब जब उठ ही आया तो फिर अब चला ही नहीं, अब नहीं जाता मैं। मतलब अगर संजीदा है वो आ गया तो फिर अब आ गया। तो अब ये है कि मतलब कि या तो वो बिल्कुल बर्बाद ही करके रख दिए जाएँ, या ये है कि वो अदाब को आते हुए अपने सामने देख लें। ज़्यादा तर्जुमा करने वालों ने क़ुबूला का जो तर्जुमा किया है वो ये है कि अदाब को बिल्कुल अपने सामने, क़ुबूल सामने से कहते हैं। ये जो है वलौ अन्ना नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबूलन। क़ुबूलन का मतलब क्या है? बिल्कुल सामने से, सामने से। तो लेकिन कुछ मुफस्सिरीन ने कहा है कि यहाँ पर क़ुबूल जो है ये कबील की जमा है, प्लूरल है, और कबील कहते हैं किस्म को, ठीक है। तो औ यातिहुमुल अज़ाबु क़ुबूलन, अज़ाब मुख्तलिफ़ किस्मों का। तो इस पे वो कहते हैं कि दूसरी सूरत ये है कि इस्तिसाल तो ना किया जाए। पहली ये सुन्नतुल अव्वलीन वो ये है कि उनका आखिर में तो इस्तिसाल ही होना होता है, आखिर में ये बिल्कुल एक ही बार जो है वो अदाब आए और उनका ख़ात्मा करके रख दिया जाए, जैसे आद के साथ हुआ, समूद के साथ हुआ, मदियन के साथ हुआ, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि मतलब वो एक ख़त्म तो अभी ना कर दिए जाएँ, लेकिन उन ज़िंदा रखे हुए उनको उन पर मुख्तलिफ़ किस्म का अदाब आए। ये जिसका कुछ बयान जो है वो आले फ़िरौन के हवाले से हुआ कि वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरौन बिस्सिनीन व नक़्सिम मिनल अम्वाल, के उन पर जो है वो कहत आया और फल झाड़ जो है फसलों का बहुत ही कम आया। और फिर ये है कि वो खून और मेंढक हर तरफ जो है, वल्कुम्मला वद्दफ़ादिअ वद्दम, ये जुएँ जो हैं वो हर तरफ फैल गई, इतनी ज़्यादा कि वो हर बार आते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते थे और कहते थे कि अब हम मानने के लिए तैयार हैं, एक बार ये दुआ करो अल्लाह से ये टाल दे। तो हर बार जो है ना वो एक बार धीमे पड़ते थे। तो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म का अज़ाब, इस नौयत का आना कि अभी उनको ख़त्म ना कर दिया जाए और उनका इस्तिसाल ना कर दिया जाए, तो वो अज़ाब को आते हुए देखें तो फिर वो धीमे पड़ जाए मानने के लिए। ऐसा बदबख्त है ये इंसान, जितना मर्ज़ी समझा लो मैं खुदा हूँ, कर सकता हूँ, इसको यकीन ही नहीं है, कहता कुछ भी नहीं करना होना, कुछ भी नहीं होना। वो भाई अम्बिया हैं, मोजज़ात लेकर आए हैं, इस बात में काफ़ी शवाहिद हैं कि ये खुदा की तरफ से मबूस हैं। तुम्हें एक बात से डरा रहे हैं, डर जाओ, मानता ही नहीं है। तो जब बिल्कुल तबाह हो गया फिर मानने के लिए तैयार है, तो फिर तो रहा ही कुछ नहीं। या फिर ये है कि अज़ाब जो है इन पर बार बार आए जाएँ, वो भी दरअसल अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। वो ये चाहता है कि ये इंसान अपनी जो अक़ल और फ़ितरत जो है उसकी गवाही को ही कबूल करते हुए खुदा की बंदगी, इताअत और फरमाबरदारी पर तैयार हो जाए और कायनात के अंदर असल अथॉरिटी को मान ले, क्योंकि ये अथॉरिटी नहीं है।
इसने ये सारा कुछ नहीं बनाया, ना ये अपने अब्बा के घर से ये सारा कुछ लेकर आया है, इसका कुछ नहीं है, इसको ये तस्लीम कर ले और महज अक़ल और फितरत की शहादत से तस्लीम करे। खुदा को तस्लीम करवाना मुश्किल नहीं है, मसला असल में ये वो कि ऐसा नहीं है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह को हर हाल में खुदा को तस्लीम करवाना है, मसला ही नहीं। इसकी ज़रूरत थी कि ये कुछ देर महज अपनी रग़बत से यहाँ खुदा की इबादत कर जाए। ये तो मतलब इसको एक मौका था, इस पर एक रहमत थी, इसके लिए एक एजाज़ था। ये लेने के लिए तैयार नहीं है तो ज़बरदस्ती खुदा को करवानी हो तो करवा ले, मगर न वो खुदा की शान है कि वो ज़बरदस्ती तुझसे अपनी इबादत करवाए, और ना ये तुम्हें उसका फ़ायदा है कि ज़बरदस्ती तुम खुदा की इबादत कर दो। तो इस वजह से ये जो प्लान है असल वो क्या है, वो ये है कि इंसान अपनी रग़बत से ये करे और बिन देखे ये करे। तो बॉटम लाइन जो है इस पूरे मंसूबे की ये है। तो इसके तहत ही वो ये था, ये बार बार इसकी शर्त ये है कि वो मंसूबा ख़राब हो, फिर मैं ईमान ले आता हूँ। वो मंसूबा ख़त्म कर दिया जाए, बिन देखे और रग़बत से नहीं। ज़ोर से करवाना है तो करवा लो, करवाते क्यों नहीं, करवा लो अगर ज़ोर है। वही बार बार तुम्हें करो करवा लो अगर ज़ोर है, तो इसका मतलब ये है कि तुम इस मंसूबे को ख़त्म करने का तकाज़ा कर रहे हो, तो तुम्हारी फरमाइश पर तो ये मंसूबा ख़त्म नहीं होने वाला। तुम्हें जितना वक्त मिलना है वो मिलना ही है, कर लो जितना कुफ्र करना है कर लो, जितनी बगावत करनी है कर लो, लेकिन एक वक्त पे ज़ाहिर है उस मंसूबे ने अपने अगले फ़ेज़ के अंदर चले जाना है। हाँ, और फिर यह है कि वो सारी हकीकतें तुम्हारे सामने आ जानी है। तो यह औयतिहुमुल अज़ाब क़ुबूला, ये बिल्कुल देख कर ही सामने ही आया हुआ अज़ाब, फिर ही ये मानने के लिए तैयार है। इससे पहले जब हिदायत आई तो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ से आप ये भी अंदाज़ा कर लें अपनी इंशाअल्लाह सादतमंदी का, खुशबख्ती का, कि क्या ठाठ होंगे इंशाअल्लाह हमारे कि जिन्होंने हिदायत को कबूल कर लिया, जिन्होंने सुना रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन। खुदाया सुना, एक आवाज़ लगाने वाला लगा रहा था कि है तुम्हारा एक रब, खुदाया उसकी आवाज़ पर हमने तो मान लिया। तो ये जो है बिन देखे अल्लाह जिसको तौफीक देता है यहाँ इबादतें करने की, सजदे करने की, हराम से बचने की, वारे न्यारे हैं उसके, क्योंकि उसने उस खुदाई मंसूबे की हकीकत को पा लिया और उस पर वो इंशाअल्लाह आ गया। तो ऐसे बंदों की लग़्ज़ें मतलब बख्शिशें इंशाअल्लाह वो होती चली जाती हैं। अगली आयत जो है वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। भाई रसूलों को तो हम भेजते ही इसलिए हैं कि वो बशारतें और नज़ारतें देने वाले हों, बशारतें और डरावे देने वाले हों। यहाँ एक तो मुरसलीन का ज़िक्र आया है। आपको मालूम है ये अम्बिया, नबी और मुरसल, रसूल मुरसल जो है इन दोनों में फ़र्क है। नबी को वो मिशन नहीं दिया जाता, रसूल ने आकर जो है एक कौम को झंझोड़ना, डराना, जाहिलियत से निकाल कर इस्लाम के अंदर लाना होता है, ये रसूल होता है। नबी जो है वो हो सकता है कि पहले से एक चली आती एक कौम जो हिदायत पर है उसी को ही हिदायत पर बाकी रखने के लिए और खुदाई पैगाम रसानी के लिए, खुदाई हिदायत को उन तक मुसलसल पहुँचाने और उनका तज़किया वग़ैरह करने के लिए तो नबी उनके अंदर हो। अब ये बनी इसराइल के अंदर ढेरों के ढेरों अल्लाह ताला ने अम्बिया जो हैं वो भेजे, हालांकि वो कौम पहले से इस्लाम पर है। लेकिन ये कि रसूल जो है जिस सिनेरियो के अंदर आता है मुरसल, वो होता है जहाँ इंज़ार होता है। इंज़ार कहाँ पे होता है? जहाँ इनकार होता है वहाँ इंज़ार होता है ना, जहाँ इनकार हो वहाँ इंज़ार होता है। तो लोग जो है वो मानने वाले नहीं होते हैं। अच्छा, बनी इसराइल के अंदर भी रसूल भी आए हैं, आपको पता है बनी इसराइल के अंदर रसूल भी आए हैं। ये लार्जली जो एक्सेप्टेड राय है इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में वो ये है कि इलियास अलैहिस्सलाम जो है ये बनी इसराइल ही में से थे। लेकिन कहा कि वह इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, इलियास जो हैं रसूलों में से, मुरसलीन में से हैं। हत्ता कि यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही है कि ये बनी इसराइल के ही लोग जो हैं वो किसी इलाके के अंदर जो है वो बुतों की पूजा करने लगे। बनी इसराइल पर बड़ा बड़ा अजीब व गरीब किस्म का दौर ज़वाल आया है। और बाय द वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि लयअतियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल, मेरी कौम पर वो सब अदवार आएंगे
जो बनी इसराइल पर आ चुके हैं। ठीक है, तो उनमें ऐसा भी आया कि वो लोग बिल्कुल उनमें से यानी बाज़ लोग, बाज़ बनी इसराइल के बाज़ कौमें, कबीले वो बुत परस्ती तक चले गए थे। सीधा जो है वो हराम हलाल का तसव्वुर तक जो है वो ख़त्म कर गए, और दूसरी कौमों के जो दीन होते हैं, तौर तरीक़े होते हैं, माबूद होते हैं, बुत होते हैं, वो तक जो है वो, तो ऐसी सूरत में बनी इसराइल के अंदर मुरसलीन भी आए हैं। ठीक है, तो यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से भी यही माना जाता है मुफस्सिरीन की एक बड़ी तादाद के यहाँ कि ये बनी इसराइल में से ही एक पैगम्बर है। और इलियास जो हैं वो उन्होंने कहा कि अतदऊन बालन, कि तुम बाल को पुकारते हो। बाल एक बुत था। ठीक है, तो बनी इसराइल दूसरी कौमों के देखा देखी बाल को पूजने शुरू हो गए थे। तो ये चीज़ जो है इस उम्मत के हवाले से, मतलब अल्लाह रहम करे, ऐसी जाहिलियत जो है इस उम्मत के अंदर भी आती है और आ रही है। तो इस पर हैरान नहीं होना चाहिए, इस पर कोई हैरान नहीं होना चाहिए। एक आसमानी हिदायत पर आई हुई उम्मत पर भी बड़े बड़े अदवार आते हैं और मुख्तलिफ उसमें चले जाते हैं, मगर ये है कि रिसालत का और नबूवत का सिलसिला अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया है। अच्छा, तो फरमाया कि रसूल, यहाँ पर अम्बिया का जिक्र नहीं हो रहा। रसूल अलबत्ता जो होते हैं, रसूल जो हस्तियाँ होती हैं, वो तो होती ही इसलिए हैं, हम उनको भेजते इसलिए हैं कि वो बशारतें दें। इसका सियाक़ क्या है बात करने का? पिछली आयत वो क्या है? वो कहते हैं हमने तो मानना है जब हम देख लें। अल्लाह कहता है हम भेजते इसलिए हैं कि हम बता दें। हमें बताना है तो उस पर ईमान ले आओ, तो ईमान तो उसी चीज़ का नाम है। तो इस वजह से वो कहते हैं जी अज़ाब, ये कहते हैं रसूल, वो कहते हैं अज़ाब, ये कहते हैं रसूल। तो ईमान रिसालत की बुनियाद पर मिलता है, और अज़ाब तो फिर जो होता है उस पर तो फिर ईमान नहीं मिलता, हिदायत उस पर नहीं मिलती है। तो इस वजह से वो जो है ना, ये जो मनसूबा है ये उसका जिक्र है जो हमने शुरू में बात की थी कि उस असल मनसूबे पर हमने जो है वो मुफाहमत नहीं करनी है। ठीक है, उसके अंदर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो अपनी जगह पर रहना है। हाँ, उसके अंदर रहते हुए जितनी तुम्हारी ज़रूरत की समझाने की बात हो सकती है वो हम बार बार तुम्हें बयान, वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरआन मिन कुल्लि मसल, बार बार फेर कर वो तुम्हारी ज़रूरत की बातें बहुत पूरी कर रहे हैं। लेकिन यह है कि इस कीमत पर नहीं कि वो असल मनसूबा तुम्हारी किसी फरमाइश पर लपेट दिया जाए। तो वो है वो मानुरसिल नंबर से है। वो भाई रसूल आ गए तो फिर पीछे क्या रहा? रसूल आते ही इसलिए हैं कि तुम्हें बशारतें दे दें। तो यहाँ पर जो है बसा औक़ात सिर्फ बशारतों का जिक्र हुआ है नुसूस के अंदर। वो कहते हैं कि ये अगर सिर्फ बशारत का जिक्र हुआ हो तो नज़ारत का, इंज़ार का अंडरस्टूड होगा। बाज़ जगह पर सिर्फ इंज़ार का जिक्र किया है कि हमने रसूलों को सिर्फ मुनज़िरीन बनाकर भेजा है, इंतज़ार करने वाले। उसमें तबशीर जो है, बशारतें, वो अंडरस्टूड होंगी। ठीक है, तो किसी जगह पर दोनों ही जिक्र हुआ है, जैसे यहाँ पर मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, क्योंकि असल जो है वो यही है कि जो रसूल की सिर्फ बोले हुए पर मानने पर तैयार हो जाएं, उनके वारे नहरे हैं। मतलब ये बहुत अहम है। और ये जो है ये सूरत अल-कहफ़ के तो बिल्कुल शुरू में ये बात जो है वो बयान हुई है। क़य्यमन लियुनज़िर बअसन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फ़ीही अबदा। ये उस पर्दा हटाने के लिए आए हैं रसूल, बताने के लिए कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है क्या मज़े हैं, क्या लुत्फ़ हैं, क्या वारे न्यारे हैं, क्या खुशियाँ हैं, क्या राहतें हैं। बस ये है कि तुम ये जान लो कि खुदा तुम्हें खुश करने पर आ गया है। खुदा है इसको कुछ कमी नहीं है और तुम्हें आखिरी दर्जे में खुश करने पर आ गया है। ये मतलब बशारतें जो हैं, तो ये भी बहुत अहम है। तो ये नहीं है कुरान में वहाँ डरावे देता है, डरावे का। और आपने ये देखा होगा अक्सर व बेशतर कि डरावे का जिक्र बाद में है, बशारत का जिक्र जो है वो पहले है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि बश्शिरू वला तुनफ़िरू, लोगों को खुश करने वाली बातें बताया करो, तब बशारतें दिया करो, नफ़रत दिलाने वाली बातें जो हैं वो लोगों को ना किया करो। यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ किया करो, मुश्किलें लोगों को पैदा करके मत दिया करो। ये जो तसव्वुर है ना, अल्लाह रहम करे, ये बहुत सारे दीनदार लोगों ने वो एक वो बनाया होता है। बल्कि बाज़ जो है वो मुरब्बियों ने भी अल्लाह मारेगा, अल्लाह मारता है, अल्लाह मारेगा, अल्लाह मारता है। ये किसी
अस्तग़फ़िरुल्लाह गर्दान की तरह जो है ना, बाज़ दीनदार माशाल्लाह वालिदैन की ज़बान पर होता है, अल्लाह मारेगा। बच्चे का क्या तस्वुर बना अल्लाह के बारे में, अल्लाह कौन हस्ती है, बस मारता है। मतलब ये है, आप कुरान मजीद खोलते हैं, पहली बात कुरान मजीद को जब आप खोलते हैं क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। पहला तारुफ़ क्या करते हैं आप? रहमान और रहीम से तारुफ़ करते हैं। और हर सूरत शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अलहम्द शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद महा मालिक यौमिद्दीन ये भी कहा है, क्योंकि उसके तारुफ़ का हिस्सा है। मगर मुक़द्दम क्या है, पहले क्या है, ऊपर क्या है? वसिअत रहमती कुल्ल शै। तो बशारतें, तो मतलब ये हम तो इंशाअल्लाह, क्योंकि हमने तो मान लिया, हमने तो इसको कबूल कर लिया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा हिस्सा होपफुली, अगर इसी पर जिए हम, इसी पर मरे, तो हमें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये लेना है। ठीक है, तो ये है कि रसूल आते ही इसलिए हैं कि उस हकीकत से पर्दा हटाएं दो पहलू से। एक ये है बशारतें, खुश होने की बातें बहुत हैं, बेशुमार हैं। वो मुंदिरीन, अलबत्ता डरने की बातें भी बेहद्दो हिसाब है। ये है वो बात कि आखिरी दर्जे की उम्मीद लग जाना और आखिरी दर्जे का खौफ लग जाना, ईमान इस पर मुकम्मल हो जाता है। आखिरी दर्जे की उम्मीद, आखिरी दर्जे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि क़यामत के रोज़ अगर कहीं ये ऐलान हो जाए कि सारे लोग पकड़े जाएंगे, एक बचेगा, मैं कहूँगा शायद वो मैं ही हूँ। और ये ऐलान हो जाए कि सारे लोग बच गए, एक पकड़ा गया है, मैं डरूँगा शायद मैं ना हूँ। मतलब ये मतलब है मुसलसल डरना। वो ईमान ले आए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब डरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो ईमान लाएंगे वही डरेंगे, दूसरों ने कब डरना है। तो इस वजह से मतलब है कि ये आखिरी दर्जे का खौफ नबी का डरावा है, उससे डरना बहुत है। और नबी ने उम्मीदें लगवाई, बशारतें बहुत दी हैं, उनकी आखिरी दर्जे का यकीन और उम्मीदें। ये नमाज़ें पढ़ के जन्नत मेरे ही लिए है, ये रोज़े रख के, यही हज करके, यही अल्लाह का नाम बुलंद करके, यही जैसा कैसा मुझसे हो सका खुदा के लिए कुछ मेहनत, कुछ कोशिश करके इंशाअल्लाह जन्नत लेनी है अल्लाह से। तो ये मेरे लिए अल्लाह ने, फरिश्तों के लिए नहीं जन्नतें बनाई, ये अल्लाह ने इन्हीं गोश्त पोस्ट के इंसानों के लिए बनाई, और मैं भी इसी गोश्त पोस्ट का इंसान हूँ, तो ये लेनी है। तो रसूल आए ही हैं, ये है मंसूबा कि वो उस खुदा के उस बड़े फ़ैसले से तुम्हें मुतनब्बे कर दें। तो अलबत्ता ये क्या होता है, जो कुफ़र करने वाले हैं वो उस पर आगे बहसों में पड़ जाते हैं। ईमान करने वाले क्या करते हैं? तस्लीम करते हैं। और कुफ़र करने वाले क्या करते हैं? जदल। हमने कहा जदल जो है वो फ़लसफ़े का दूसरा नाम है। ठीक है, तो जदल के लिए लफ्ज़ ही दूसरा जो इस्तेमाल होता है वो फ़लसफ़ा होता है, बहस, आरा। तो बिलबातिल, बातिल के साथ करते हैं। और ये सारी बहसें जो हैं वो लाजवाब करने के लिए, आज भी आपने देखा होगा, आप हर जगह ये जो हैं बैठे होते हैं, मतलब है इस्लाम पर मुख्तलिफ़ किस्म की मुशगाफियाँ करने। तो ये पहला नहीं है, मतलब ये यकीन रखें, आपके ख़्याल में जब नबी बनफ़्से नफीस हुआ करता था दुनिया में कोई भी, यानी उस वक्त सब के मुँह बंद हो जाते थे। आप यकीन कर लें उस वक्त भी इनके मुँह बंद नहीं होते थे। तो मैं और आप क्या हैं, आदमी वाक़ई से परेशान होता है। ये परेशानी जो है आपको पता है, ये नबियों तक को अल्लाह ताला ने उस पर इत्मीनान नहीं, खैर है फ़लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका, तो हलाक कर लेगा अपने आप। नहीं परेशान होना, ये इनको हिदायत अगर अल्लाह ने तुम्हें दे नहीं दी, चाहता तो उनको भी दे देता। बद किरदार हैं, बदबख्त हैं। या हो सकता है कि किसी वक्त अल्लाह इनको दे भी दे कुछ देर के लिए। तो आपको पता है बहुत सारे सहाबा ने पहले दिन तो ईमान नहीं लेकर आए, तो कल को अल्लाह ताला उनको दे दे, तो ये एक अलग बात है। मगर ये है कि ये बात कि जनाब वो जी बहस करते हैं, वो जी मुशगाफियाँ करते हैं, ऐसा बकवास करते हैं, तो करेंगे, उससे कुछ हुआ नहीं, अभी आसमान नहीं गिरा। नहीं, आसमान गिरने का वक्त नहीं, उसने थामा हुआ है। ना आसमान गिरा है, ना ज़मीन लर्जी है, ना पहाड़ गिरे हैं। खुदा मालिकुल मुल्क के साथ कुफ्र हुआ है, बदतमीज़ी हुई है, मजाक हुआ है, उसके रसूलों का ठट्ठा हुआ है, फिर भी आसमान अपनी जगह पर खड़ा है, ज़मीन अपनी जगह पर कायम है, क्योंकि उसने एक दिन रखा हुआ है। ये इस पर बिल्कुल ताज्जुब नहीं करना। तुम क्या चीज़ हो? जब नबी बनफ़्से नफीस हुआ करता था तो भी इनकी ज़बानें बंद नहीं हुई थीं। अल्लाह ने इनकी ज़बानों को इजाज़त दे रखी हुई है, कर लें, इस पर परेशान नहीं होना। ठीक है, तकलीफ़ तो इस पर होनी है तुम्हें, लेकिन यह है कि इस दर्जे की परेशानी नहीं कि तुम खुद जो है दिल हार दो।
ठीक है, और ख़ुद पता नहीं क्या, पता नहीं फिर कुछ हुआ तो है नहीं है, तो पता नहीं हमारा दिन सच्चाई है। ये बहस तकरार ये भी इस मनसूबे का हिस्सा ही है, ये करेंगे और इनको करना है। वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा, और इनका जो असल जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली बात है वो ये है कि अल्लाह की आयतों को और उसके डरावों को ये मजाक बना लें। और आपने देखा होगा, देखिए कुफ्र के मुख्तलिफ़ दर्जात हैं, कुफ्र के मुख्तलिफ़ दर्जात हैं। एक शक भी है, शक भी एक दर्जा है, कुफ्र ही है, शक करने वाला भी काफिर ही होता है, मतलब सिर्फ उसको शक है। और एक दर्जा क्या है कि बिल्कुल ठट्ठा करता है, हंसता है, मजाक करता है, तो ये बहुत ऊपर का दर्जा है। और जिस कदर बड़ा दर्जा कुफ्र का होगा उसी कदर बड़ा जो है वो अल्लाह ताला का अज़ाब होगा। तो इस वजह से बहुत बहुत हौसला खुलता है लोगों का, और ये हमेशा हुआ है। और ये जब आयत आई है ये उस वक्त आई है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उनके बारे में है कि ये इन्होंने मजाक जो है वो बनाया हुआ है। तो ये होना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ दिन की बात है, इसकी इनको गुंजाइश देनी है। तसव्वुर कर लें कि इसकी इनको गुंजाइश न दी जाती तो फिर जाहिर है कि मामला भी फिर और ही होता। तो जो बंदा दोज़ख का हक़दार बनता है उसको लाज़िमन हक़ है कि वो पूरा अपने अमाल ऐसे कर ले जिस पर ख़ुद अक्ल इंसानों की समझ शहादत दे कि ये इस दोज़ख में जाने के काबिल ही था। तो ये थोड़ी है कि वो कोई बदकारी करे ही ना और अल्लाह उसको दोज़ख में डाल ले, ये उसके अदल के मुनाफी। इस वजह से उनको पूरा मौका दिया जाता है, यहाँ तक कि वो बदज़मानी तक करते हैं अल्लाह के साथ और उसके रसूलों के साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा।